हाय गाइस। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एजू अकेडमी में। तो साथियों, हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ ली है। उसके बाद में हमने नाउन के काइंड भी पढ़े हैं और उसकी एक एक्सरसाइज भी की है। इससे पहली क्लासों में नाउन पढ़ा है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स एज बुक, मोहन, मेरठ, दिल्ली, चाइल्डहुड। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। देन हमने पढ़ा है काइंड ऑफ नाउन। देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जनरली हमने पढ़ा था कि कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में ये डिनोट करता है किसी प्रॉपर पर्सन को डिनोट करता है, प्रॉपर थिंग्स को डिनोट करता है। क्लियर। कॉमन नाउन में उसकी एक कम्युनिटी को डिनोट करता है कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है, लाइक मैन, वोमेन, चाइल्ड, ईटीसी। और उसके बाद में हमने देखा कि कलेक्टिव नाउन इट्स इट डिनोट्स ग्रुप। ये किसी ग्रुप को डिनोट करता है, किसी ग्रुप को डिनोट करता है। जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड कहाँ है? क्लास में। तो क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन। आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन। पुलिस क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन। दीज आर द कलेक्टिव नाउन। देन हमने इसके बारे में देखा था क्या? मटेरियल नाउन। इसमें थिंग्स आती हैं। एक थिंग्स ऐसी आती है जिससे दूसरी चीज़ें हम बना सकते हैं, जैसे कि मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी। देन हमने पढ़ा था क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें आइडियाज आते हैं, इमोशंस आते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, मीन्स हम छू नहीं सकते। भावों के नाम आते हैं जैसे चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, सैडनेस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने कुछ आपको पीछे का रिकैप कराया है ताकि आपको नए क्वेश्चन से कनेक्टिविटी जुड़े। तो आज मोस्टली हमने क्लास ली है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहली क्लास में तो हमने देखा था कि हमें ये पहचानना था कि ये नाउन वर्ड कौन कौन से हैं, बस ओनली। लेकिन आज की जो क्लास है उसमें हम नाउन भी पहचानेंगे, प्लस वो कौन सा नाउन है, उसका काइंड कौन सा है, उसका टाइप क्या है, साथ में ये भी जानेंगे। और इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। जब आप कंप्लीट इस क्लास को देखोगे तो मेरे हिसाब से नाउन आपको क्लियर हो चुके हैं। आप नाउन को समझ पाएंगे, नाउन को आप कैटेगरी में भी बांट पाएंगे और ये भी पहचान पाएंगे कि ये नाउन तो है लेकिन कौन सा नाउन है। क्लियर। तो आइए क्लास शुरू करते हैं और बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है रिया लिव्स इन दिल्ली। रिया लिव्स इन दिल्ली। देखिए, रिया दिल्ली में रहती है।
देखिए अब इसमें हमें पहचानना है कि नाउन क्या है। तो सीधा दिख रहा है नाउन है रिया, और ये भी हम पता कर ले रहे हैं कि ये किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम है। तो जब हमें पता है कि प्रॉपर व्यक्ति का नाम है तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर हुआ। इधर है दिल्ली, भाई ये तो पता है प्रॉपर पर्सन का नेम हो सकता है, प्रॉपर प्लेस भी हो सकता है। तो दिल्ली क्या है, ये प्रॉपर प्लेस है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया दिल्ली। यहाँ तक समझ आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है, द गंगा इज अ होली रिवर। कि गंगा एक पवित्र नदी है। बहुत एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड एग्जाम्पल है। देखिए मैंने कहा था गंगा क्या है, ये तो प्रॉपर है भाई, गंगा तो एक ही है, दूसरी गंगा तो है ही नहीं। किसी किसी प्रॉपर को डिनोट करता है, व्यक्ति को डिनोट करता है, थिंग्स को डिनोट करता है, प्लेस को डिनोट करता है, बट वो एक ही होना चाहिए। तो गंगा क्या हो जाएगा इसमें, आप समझ पा रहे होंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसके बाद रिवर। अब यहाँ रिवर की बात यह है कि रिवर, अगर हम कहते हैं रिवर, तो रिवर में बहुत सारी नदियाँ आ जाती हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कोसी, और बहुत सारी नदियां हैं। अगर हम किसी नदी का प्रॉपर नाम लेते हैं, जैसे हमने यहाँ नाम लिया है गंगा, और यहाँ है नदी, तो गंगा तो एक नदी है, लेकिन हमने नदी बोला है, तो नदी किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो नदी किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में। क्लियर हुआ यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ कि दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अब देखें आगे। राणा प्रताप वॉज अ ग्रेट किंग। राणा प्रताप एक बहादुर, ग्रेट, सॉरी, महान राजा थे। राणा प्रताप वॉज अ ग्रेट किंग। राणा प्रताप एक महान राजा थे। तो हम ये देख रहे हैं कि राणा प्रताप तो किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। एक राणा प्रताप किसी का नाम है, प्रॉपर पर्सन है, किंग। अब राणा किंग, किंग तो कोई भी हो सकता है, किंग की तो क्या, जितने भी किंग हैं सब किस में आ गए, कॉमन है किंग, क्योंकि हमने उसकी पूरी कम्युनिटी को डिनोट किया है किंग। किंग में राजा बहुत सारे हो सकते हैं, हर कंट्री का अलग अलग राजा होता है। आज कुछ देश ऐसे हैं जिनमें राजा बनाए जाते हैं, पहले राजा हुआ करते थे देशों में, लेकिन उनका अगर कोई हम नाम लेते हैं, राणा प्रताप प्रॉपर नाउन, और किंग कॉमन नाउन। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक। भूमि वेंट टू मेरठ। भूमि मेरठ को गई, या भूमि मेरठ गई। क्लियर होगा। अब हमें दिख रहा है कि भूमि किसी पर्सन का नाम है, वो मेल भी है फीमेल भी हो सकती है। पर्सन में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, तो ये फीमेल है, तो हमें पता चल गया भूमि क्या है, प्रॉपर नाउन है। वेंट टू मेरठ, भाई मेरठ को भी हमने देखा है कि ये भी तो प्रॉपर है, क्योंकि मेरठ तो प्रॉपर प्लेस है, तो मेरठ क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। इसमें दोनों क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे दोनों। क्लियर, समझ तो आ रहा है ना, समझ आएगा, एक एक टॉपिक समझ आएगा, डोंट वरी। आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक डॉग है। क्योंकि हमने डॉग बोला है, उस डॉग का नाम तो लिया नहीं है हमने। किसको डिनोट करता है, कम्युनिटी को, तो उसकी डॉग क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि डॉग में तो भाई सारे डॉग आ जाते हैं। क्लियर हो, वेरी गुड। दोस आर माई पेन, दोस आर माई पेन्स।
अगर हम पेन में किसी का नाम लेते हैं, जैसे लग्जर्ट मार्कर, तो लग्जर्ट का तो मार्कर है यही, लेकिन अगर मैं मार्कर बोलता हूँ तो कॉमन नाउन आ जाएगा, इसलिए जो पेन्स है ये कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ? यू हैव टू बुक्स, यू हैव टू बुक्स, तो बुक्स क्या हो जाएगा? ये भी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ लिखते क्या, गीता, तो क्या हो जाता? तो हो जाता प्रॉपर नाउन, क्योंकि गीता एक प्रॉपर बुक का नाम है। गीता, कुरान, रामायण, इनकी जो प्रॉपर बुक है उनको कहते हैं प्रॉपर नाउन, बुक का नाम। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा मुझे लगता है, ठीक, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूँ, सिंपल बिल्कुल, ताकि आपको इजी समझ आए, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट है। सी हैज़ अ चेयर, देखिएगा चेयर क्या, हमने आपको पढ़ाया चेयर, क्या हो गया? सी हैज़ अ चेयर, कॉमन नाउन हो गया। आप बता सकते हैं। द टीचर इज इन द क्लास, यहाँ समझने वाली बात है, क्लास, तो हमने बताया था कि कलेक्शन ऑफ प्लेस, कलेक्शन ऑफ मैन, कलेक्शन ऑफ वोमेन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन होता है, सेम एक जैसी चीज़ों का, एक ही कैटेगरी की चीज़ों का जहाँ कलेक्शन होता है तो वहाँ कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे कि क्लास, क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स और टीचर सभी लोग होते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स की आपने देखा होगा यूनिफॉर्मिटी होती है, एक जैसी यूनिफॉर्मिटी, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कलेक्टिव नाउन। द क्राउड वॉज इन द स्ट्रीट, क्राउड यानी भीड़, लोगों का समूह, लोगों की भीड़, कलेक्शन क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आज को समझ आ रही होगी। थोड़ा सा मैं वाटर ले लूँगा ना। थैंक यू। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे आप, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो देखिए वुड क्या है, मटेरियल नाउन है, क्योंकि थिंग्स है, वस्तु है, और वुड से हम कुछ और भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। वुड से टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वुड से बनाई जाती है, क्योंकि ये थिंग्स है, और थिंग्स को ही हम मटेरियल नाउन की संज्ञा देते हैं। क्लियर? समझ आ रहा है नहीं? ठीक। मिल्क इज अ यूजफुल फॉर हेल्थ, मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ, तो मिल्क क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन, क्योंकि ये भी मटेरियल है। क्लियर हुआ? द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अंगूठी सोने की बनी हुई है, तो हमने देखा, हमने पढ़ा था मटेरियल नाउन में थिंग्स के नेम आते हैं, तो गोल्ड भी क्या है, गोल्ड से हम बहुत सारी वो बनाते हैं चीज़ें। माई पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की भी मटेरियल है। हम लोग समझ ही पा रहे हैं क्योंकि अच्छे से हमने समझ लिया पिछली क्लासों में। क्लियर? अब यहाँ ये भी देखेंगे, जैसे हमने कहा रिंग, पेन, ये क्या होगा, ये भी तो कॉमन नाउन है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन को याद करता हूँ।
मैं अपने बचपन को याद करता हूँ। तो इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो हमें दिख रही है? बचपन। बचपन हमें दिखता नहीं है, टच नहीं कर सकते। ओनली वी कैन फील आवर चाइल्डहुड। हम अपने बचपन को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर हम उसको महसूस कर सकते हैं तो हम उसको करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलेंगे उसको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। क्लियर हो? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी एक क्वालिटी है। ऑनेस्टी क्या है? ये ह्यूमन बीइंग की एक क्वालिटी है और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको हम केवल फील कर सकते हैं, ऑनेस्टी को महसूस किया जा सकता है। क्लियर? आई ड्रिंक मच वाटर। वाटर थिंग्स है, क्या है? मटेरियल नाउन। क्लियर? मोहन वॉज अ ग्रेट मैन। देखिए दो नाउन है इसमें, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए मोहन किसी प्रॉपर पर्सन का नाम है, और अगर हम मैन पर आ जाते हैं तो ये क्या है? ये कॉमन नेम है। मैन में तो उस मोहन भी आ गया, बाकी सब आ गए। जितने भी मैन हैं, जितने भी नाम हैं मेल में, वो सब आ जाते हैं, इसमें मोहन भी आ जाता है। तो ये क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन हो गया। क्लियर? और ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर लिया करें कभी कभी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर लगे सही तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। यू आर ऑनेस्ट। देखिए ये क्या है? इट इज क्वालिटी ऑफ अ मैन एंड वोमेन। ये किसी व्यक्ति की क्वालिटी है, गुण है उसका। फील कर सकते हैं हम इसको। तो ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। क्लियर हुआ? आई लव माई इंडिया। दो हैं इसमें, देखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओनली वी कैन फील। प्रॉपर नाउन इंडिया, नेम ऑफ आवर कंट्री। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक आपको कहीं प्रॉब्लम अगर लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई है। और यहाँ आज हमारा देखिए नाउन का टॉपिक फिनिश हो गया है। अगर आपको नाउन पर कोई और भी क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि नाउन पर एक एक या दो और क्लास बनाएं तो मैं बना सकता हूँ। अदरवाइज़ अब मैं प्रॉपर नाउन की क्लास चलाऊँगा। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर नाउन। तो नियमित रूप से हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो। मीन्स क्लास में हम पढ़ते हैं, क्लास 1 से लेकर 12 तक, बीए एमए तक सारी क्लास के लिए ये हमें उपयोगी क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको पता चला होगा कि नाउन क्या चीज़ है, आपको पता चला होगा कि कॉमन नाउन क्या चीज़ है, आपको पता चला होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज़ है, और आपको ये भी पता चला होगा कि मटेरियल नाउन क्या होता है, और आपको ये भी पता चला होगा कि कॉमन नाउन कहते किसे हैं। सारी चीज़ें आपको पता चली होगी। तो यहाँ पर हम क्लास को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, और बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।